ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करें। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करें, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोमंचित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यह जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्व साधारण के लिए उपयोगी है। मुनीश्वर पार्थिव शिवलिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभीष्ट को देने वाली है, संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर महेश्वर, शंभु, शूलपणि, पिनाक दुक, शिव, पशुपति और महादेव, यह क्रमश शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमो का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमो का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभुआय नमो बोलकर उसे पार्थिव लिंग की। बच्चों, ये जो लिंग मिट्टी से लेकर लिंग तक जो बनता है, उसका मंत्र बताया हुआ है। मैं बार बार आप लोगों को यही कहती हूँ कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं साफ शब्दों में नहीं मंत्र पढ़ सकती, क्योंकि इसमें संस्कृत में होता है। आप लोगों के पास हो तो आप जरूर पढ़ के और लिख लो, और जिस टाइम पार्थिव शिवलिंग बनाओ ये मंत्र पढ़ो। और नहीं तो बच्चों, आप ओम नमः शिवाय का जाप जो कल मैंने बताया था, बच्चों मैं थोड़े थोड़े उसमें बताती हूँ कि कैसे आपको शिवलिंग बनाना है और कैसे इसमें बताया गया है। आप ध्यान से सुनो, और वैसे ही अगर बना सकते तो वैसे ही बनाओ, नहीं तो ओम नमः शिवाय का जाप करो। नमो का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभुआय नमो बोलकर उस पार्थिव शिवलिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूल प्रणय नमो, ओम शूल प्रणय नमो कहकर उसे पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें। ओम पिनाक दूषे नमो कहकर उसे शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमो बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपताय नमो कहकर
क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमो कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। प्रत्येक नाम के आदि में ओमकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमो पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडाक्षर मंत्र से अंग न्यास और करनाइश की विधि भली भांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें, जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे हट कर बैठी हुई हैं। सॉरी बच्चों, मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे हटकर नहीं बच्चों, सॉरी मुझे माफ कर देना, सट कर बैठी हुई हैं। सनक सनातन आदि भक्त जन जिनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तों के दुख रूपी दानव नल को नष्ट कर देने वाले अप्रेमय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विषुषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गोर हैं। वह अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्रीअंग और भी उभासित हो उठता है। उनके 4 हाथों में क्रमश परशु, मृग मुद्रा, वरयम, अभय मुद्रा सुशोभित है। वह सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी चिंतन कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह बाग चमर धारण कर रखा है। इस विश्व के आदि से बीज कारण रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख मंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए 5 अक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जाप करें। विप्रवर विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका सत्मान करें तथा सत्य रूपी यजु 13वां अध्याय के मंत्र का पाठ करें। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नलिखित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधि भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण, मेरे जीवन सर्वशय है। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। वह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। कृपा कीजिए शंकर,
मैंने अनजाने में अथवा जान बूझकर आदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से यह सफल हो जाए। गौरीनाथ मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ, और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसे चाहें वैसा करें। महादेव सदा शिव वेदों पुराणों नाना प्रकार के अस्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है। फिर मैं कैसे जान सकता हूँ? महेश्वर मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसीलिए आपसे रक्षा पाने के योग हूँ। परमेश्वर आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुनि इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभु देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदनंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करें। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुति द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करें। इसके बाद गला बजाकर गले से वाक्यत शब्द का उच्चारण करें। पवित्र एवं विनती चिंतन वाला साधक भगवान को प्रणाम करें। फिर आदर पूर्वक विज्ञापित करें और उनके बाद विसर्जन मुनीश्वर इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है। भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली हैं। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों, इसमें जो पढ़ के बताई हूँ सारा जैसे आप करोगे, पूजा करोगे, तो ये जो बाद का पहला पूजा तो जो बताया हुआ है मंत्र, वो बहुत बड़ा मंत्र है। दूसरा जो पूजन का बताया है ये अभी मैं पढ़ के बताई हूँ 8 मंत्र का, ये हो सकता है, ये सभी से हो सकता है, आप कर सकते हो। और अगर नहीं हो रहा है तो आप बच्चों ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। जिस टाइम शिवलिंग बनाओ उस टाइम भी। हाँ, एक बात है, शिवलिंग जिस टाइम बनाओगे, कल भी मैंने कहा था कि एक दाना शिवलिंग पे जरूर चिपका देना, नहीं तो इंद्र लेके उड़ जाएंगे और आपके पास शिवलिंग तो दिखेगा आपको, लेकिन भगवान प्रवेश उसमें नहीं होंगे। तो शिव जी को आह्वान करो। शिव जी, अगर आप पूजन करते हो या कुछ भी करते हो, आप उससे पहले अगर भगवान को बुलाते हो, भगवान आते हैं, भगवान जरूर आते हैं। और फिर इसके बाद पूजन के बाद आप कहो परमात्मा आप आए हुए हैं, अस्थायी रूप से हमारे गृहस्थी में आप विराजमान रहो, दुख सुख सभी में आप साथ दो। परमात्मा से प्रार्थना करके आप भोग भाग लगा के प्रसाद पूरे परिवार में बांटो और खाओ। बच्चों, देख लेना आप घर में सुख शांति इतनी होगी। शिव जी का जो पूजन करता है उसको बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण उसकी होती है। तो बच्चों, आप जरूर पूजन करना। और जो मैं कल पढ़ के सुनाऊंगी आपको, तो पार्थिव पूजा की महिमा, शिव ने जो मतलब शिव जी का पूजन करता है, पार्थिव शिवलिंग का जो पूजन करता है, वो हरेक जो उसके दिल में होता है वो शिव जी पूर्ण करते हैं। काल इसका है जो शिव जी का पूजन करते हैं, जिसकी मनोकामना पूर्ण हुई है। तो आप जरूर शिवलिंग बनाओ, क्योंकि सबसे पहले शिवलिंग माँ पार्वती ने बनाया था, पूजन किया था।
कुंवारी थी उस टाइम, शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का माँ पार्वती ने 108 का रोज पूजन किया करती। तो पहले बनाया करती तो शिव नींदर लेके उठ जाया करते, बेचारी बनाते बनाते थक गई। नारद जी ने कहा, बोले शिव जी बना रहे हो तो आप एक दाना चावल का चिपका दो, फिर शिव जी को नहीं लेके उड़ेंगे। तो माँ पार्वती ने किया, तो पूजन किया शिव जी को पाने को, तो शिव जी मिले उनको। आप भी कुंवारी हैं, कन्या हैं आप, तो रोज एक शिवलिंग बनाओ, लेकिन खरदूरा मत बनाना बच्चों, क्योंकि खरदूरा जो बनाता है, दरदरा जो बनाता है, उसको पुण्य के जगह पाप लगता है, उसको फायदा नहीं होता है, नुकसान होने लगता है। तो आप बच्चों, जैसे शिव पुराण में बताया गया है, आप वैसे करके देखो, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बोलो शिव पार्वती की जय। शिव रट शिव रट शिव रट ले, छोड़ दे कपट मन भोले रट ले, हरि रट हरि रट हरि रट ले, छोड़ दे कपट मन शंभु रट ले। कौन मांगे अन्न धन कौन मांगे रूप, कौन मांगे अन्न धन कौन मांगे रूप, कौन मांगे निर्मल काया कौन मांगे पूत मन, शिव रट शिव रट शिव रट ले, छोड़ दे कपट मन शंभु रट ले। निर्धन मांगे अन्न धन निर्धन मांगे अन्न धन, कोडी मांगे रूप कोडी मांगे रूप, निर्धन मांगे अन्न धन कोडी मांगे रूप, कलंकी मांगे निर्मल काया बांझ मांगे पूत मन, शिव रट शिव रट शिव रट ले, छोड़ दे कपट मन शंभु रट ले, छोड़ दे कपट मन भोले रट ले। आकड़िया का साग बनाया बेंगड़िया की रोटी, आकड़िया का साग बनाया बेंगड़िया की रोटी, धतूरे की चटनी बनाई जिमो भोलेनाथ मन, शिव रट शिव रट शिव रट ले, छोड़ दे कपट मन भोले रट ले, शंभु रट शंभु रट शंभु रट ले। बोला शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बाबा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंकर ओम नमः शिवाय शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो। शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। बच्चों, इसमें जो बताया गया है कि गला बजा के, तो गला बजा के गला को कैसे बजाना चाहिए। बम बम भोलेनाथ, गला बजता है ऐसे। गला में जो गला बजाओ तो आप अपने ये 3 उंगली से जो ये गला है इसको बार बार टच करो, भगवान का आपको नाम लिखे जाएगा, बोला जाएगा, क्योंकि बम 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 भगवान बम बम बोलने से बहुत खुश होते हैं। बोलो माँ भगवती की जय। जयकारा शेरावाली दा वर्षाचे दरबार की जय।